हेलो गाइस। तो गाइस आज इंडिया में कितनी सारी मूवियाँ बनती हैं, एक से बढ़ के एक मूवियाँ आए दिन आती रहती है। लेकिन ये मूवी की स्टार्टिंग कैसे हुई थी, ये मूवी जो हम आज दिखाने वाले आपको उसके ऊपर है। यहाँ पे दास साहब फाल्के ने जो पहली मूवी बनाई थी राजा हरिश्चंद्र, उसके लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया, कितनी मेहनत की और कहाँ कहाँ से ज्ञान लिया, ये सारी जो है आज की कहानी में आपको दिखाई देगी। तो गाइस यहाँ पे स्टार्ट मूवी है आज की बहुत प्यारी सी। 1911 का भारत, जब भारत जो है गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, यहाँ पे लोगों को अपने मन से कुछ भी करने की आज़ादी नहीं थी। तभी एक बंदों के सपनों ने भारत का इतिहास बदल दिया। तो दोस्तों यहाँ पे कहानी स्टार्ट होती है। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पे उनकी पत्नी सरस्वती और 2 बच्चे दिखाए जाते हैं। ये जो है फाल्के जी की फैमिली है। अब यहाँ पे एक स्कूल में प्रोग्राम चल रहा था। स्कूल में प्रोग्राम जो था वो बच्चों को सिखाने के लिए चल रहा था, उनको पढ़ाने के लिए चल रहा था। वहाँ पे फोटो दिखा के उनसे पूछा जा रहा था कि कौन है, क्या क्या है। उसके बाद जो है फाल्के जी का प्रोग्राम चालू होता है। फाल्के जी जो है बहुत ही अच्छे एंटरटेनमेंट बंदे थे, ये खुशमिजाज बंदे थे, जादू दिखा के लोगों को खुश करते थे, बड़ा ही एंजॉय करते थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग से लोगों को मनोरंजन करते थे। उनको फैमिली की अटेंशन जो है बहुत अच्छी लगती थी और ये जो है पूरे लोगों को जो है अपनी तरफ आकर्षित करना भी जानते थे और यही इनका स्वभाव ही था। लेकिन फाल्के जी के 2 दोस्त थे, उनको ये बिल्कुल भी अच्छे लगता था। वो चाहते थे कि उनकी एक बहुत बड़ी प्रेस है, उसमें फाल्के जी काम करें। इसके लिए वो उनकी पत्नी से ही बात की है, लेकिन फाल्के जी को पसंद ही नहीं था। फाल्के जी जैसे ही काम का नाम सुनते थे वो तो वहां से भाग जाते थे, दौड़ मार के वहां से निकल जाते थे, कभी भी जो है वो दोस्तों के सामने आते ही नहीं थे। अब यहीं पे कहानी और आगे बढ़ती है। तो फाल्के जी भागते भागते क्या होता है, एक जगह आके बैठ जाते हैं। जब एक जगह आके बैठते हैं तो देखते हैं सामने तो बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। अब ये भीड़ किस बात की है भाई, तो ये क्या करते हैं, वहां पे जाके देखते हैं तो वहां पे दोस्तों सिनेमा चल रहा था, यानी फिल्म जो है वो चल रही थी। अब जब फाल्के जी अंदर ही आते हैं तो उसके लिए उनको टिकट खरीदनी पड़ती है। वो टिकट खरीद लेते हैं। अब टिकट खरीद के जब अंदर जाकर देखते हैं तो उनको बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि अंदर जो था वो फोटो चल रही थी। यानी फिल्में जो थी, पहले क्या होता था फिल्में में फोटो जो चलती हुई कभी उनने इंडियन वालों ने देखी नहीं थी। तो फाल्के जी ने पहली बार देखी कि यहाँ पे फोटो चल रही है, यार ये कैसे हो सकता है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो घर आते हैं, सबको बताते हैं कि अभी जो है मैं ऐसी चीज देख के आया हूँ कि यहाँ पे जो है फोटो वगैरह चलती हैं और यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं अच्छी अच्छी। अब यहाँ पे जो है इनकी पत्नियों को यकीन ही नहीं होता है। वो कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो। तो वो क्या करते हैं, अगले दिन पूरी फैमिली को लेके जाते हैं तो पूरी फैमिली के लिए टिकट खरीदते हैं। अब ये जो है उनकी फैमिली देखती है तो उन फैमिली को भी बहुत अच्छा लगता है। अब फाल्के जी हर रोज जाने लगे, क्योंकि उनको जो है यहाँ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बनने लगा। वो जानना चाहते थे कि आखिर जो है ये सब कैसे होता है, उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने लगा। लेकिन अब फाल्के जी क्या कर रहे थे, केवल फिल्म नहीं देख रहे थे, बल्कि उनके दिमाग में ये चल रहा था कि आखिर मैं जो हूँ ये इसको बनाऊं कैसे, और ये काम कर कैसे रहा है, ये आखिर कैसे जो है ये फोटो वगैरह चल रही है, यहाँ पे कैसे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो वो क्या करते हैं, इसके लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू करते हैं। जो भी उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है उसको इकट्ठा करना शुरू करते हैं, क्योंकि उसको जो है अब इसमें आगे काम करना था। तो अपने दोस्तों से मिलते हैं, उनके पास जो सामान होता है उसको बेच देते हैं, उससे और सामान खरीद के लेके आते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। इससे बहुत सारी चीजें उनको पता चले कि आखिर जो सिनेमा है वो काम कैसे करता है। तो बहुत सी किताबें ला के उसमें पढ़ते हैं। अब ये देख के जो बाकी लोग थे उनको बिल्कुल अच्छा ही लगता है, लेकिन फाल्के जी को तो अपना काम करना था, क्योंकि उनके दिमाग में जो एक बार आ चुका था कि उनको जो है इसमें आगे बढ़ना है, इस काम को सीखना है। और फाल्के जी उसी काम में लग जाते हैं। ये काम देख के लोगों को, मोहल्ले वालों को अच्छा ही लग रहा था। उनका एक एक सामान पूरा बिकते जा रहा था और पूरा घर जो है उनका कंगाली की स्थिति में आ गया था। लेकिन फाल्के जी का सपना बहुत बड़ा था। मोहल्ले वाले को लगा ये तो बंदा पागल हो गया है। तो इन लोग क्या करते हैं कि उसको समझाते हैं कि भाई तुम ये सब मत करो, तुम इन सब में मत पढ़ो, ये अपने बस की बात नहीं है। लेकिन फाल्के जी माने तब ना, वो तो अपने काम में मस्त थे। उनके दोस्त उनको एक हॉस्पिटल भी ले आते हैं कि भाई इनके दिमाग का चेकअप करा लें। फाल्के जी अपने काम में इतने ज्यादा मगन हो चुके थे कि उनको अपनी आंखों की भी चिंता नहीं थी। वह जो है वहाँ पे सबको दिखाना चाहते थे कि वह जो है इस बारे में समझते हैं और यहाँ पे बहुत कुछ फिल्म के बारे में सीख चुके हैं। वह काफी मेहनत करते हैं, एक पर्दा तैयार करते हैं, लोगों को इसमें पिक्चर भी दिखाते हैं। कुछ लोगों को तो अच्छी लगती है, लेकिन कुछ लोग चले जाते हैं, क्योंकि अभी जो है भारत के लोगों को फिल्म से कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो इस बात से जो है फाल्के जी का कोई भी साथ नहीं देता। लेकिन फाल्के जी हिम्मत नहीं हारते हैं, वो वापस जाते हैं और काम को सीखते हैं और देखते हैं क्या करें पिक्चर कैसे काम करती है, इस बारे में काफी रिसर्च करते हैं। लेकिन करते करते उनकी आंखें खराब हो चुकी थी, आंखें जो है उनकी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। अब यहाँ पे एक दिन उसका बेटा आता है, वो कहता है पिताजी मैं आपके लिए काम करूंगा, आप जो है चिंता मत करो। लेकिन फाल्के जी को काम की चिंता थी ही कहाँ, उनको तो केवल एक चीज का जुनून था कि भारत में आकर पिक्चर कैसे शुरू करें, फिल्म कैसे शुरू करें। अब यहाँ पे जो है उनकी आंखें खराब हो चुकी थी। तो एक दिन एक डॉक्टर आता है, उनकी आंखें चेक करता है और उनको जो है दवाई वगैरह डालता है और एक प्यारा सा चश्मा भी देता है। जब फाल्के जी चश्मा लगाते हैं और वह जो है अभी भी हार नहीं मानते हैं। उनकी पत्नी भी उनका पूरा भरपूर साथ देती है, उनके बच्चे भी जो है उनका साथ देते हैं। वो हमेशा उनके कदम पे कदम मिला के खड़े रहते हैं ताकि फाल्के जी कभी भी अलग ना हो। अब यार फाल्के जी जो है इंग्लैंड जाने की तैयारी करते हैं।
वे अपने भाइयों से दोस्तों से पैसे कुछ उधार लेते हैं और इंग्लैंड पहुंच जाते हैं। इंग्लैंड जाने के बाद वो जो है वहाँ के प्रोड्यूसर से मिलते हैं। कोई कुछ इस बारे में सीखना था ना फाल्के जी को। अब यहाँ पे प्रैक्टिकली ज्ञान तो ले चुके थे, अब यहाँ पे उसको और अच्छे से समझना था कि इसको काम कैसे करें। तब यहाँ पे जो होता है इंग्लैंड में एक बंदा मिलता है जो उनको प्रोड्यूसर से मिलाता है। प्रोड्यूसर से मिलने के बाद जो होते हैं उनके यहाँ काम पे बंदा लग जाता है, और काम पे केवल लगता नहीं है बल्कि दिन रात काम को सीखता है बहुत जुनून से। एक एक चीज को जो है बंदा अच्छे से सीखता है, क्या करे पिक्चर कैसे काम करती है। वहाँ पे वो सबसे दोस्ती करता है, सबसे बातें करता है, और हर कोई जो होता है वहाँ का बंदा इंग्लैंड का इसको सिखाता भी है, इसको जो है बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम सिखा देता है। और यहाँ फाल्के जी इस काम को सीख के बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब फाल्के जी जो काफ़ी सारा नॉलेज इकट्ठा कर चुके हैं। तो फिल्मों के बारे में, रील के बारे में, आखिर कैसे काम करती हैं, इनको फोटो कैसे निकालना है, इन सब के बारे में काफ़ी नॉलेज उनको मिल चुका था। और फाल्के जी वहाँ से कैमरा खरीदते हैं और वापस इंडिया के लिए आ जाते हैं। जब फाल्के जी इंडिया कैमरा लेके आते हैं तो वहाँ पर तैयारी सारी चालू हो जाती है। फाल्के जी कहते हैं कि मुझे पिक्चर बनानी है, तब उनकी पत्नी बताती है उनको कौन सी पिक्चर बनानी चाहिए। यहाँ पत्नी जो होती है उनकी राजा हरिश्चंद्र की कहानी अपने बच्चों को कई बार सुना चुकी होती है। तभी फाल्के जी फैसला करते हैं कि वो इसी पे मूवी बनाएंगे। अब यहाँ पे अपने दोस्त से कमरा लेते हैं, एक बंगला होता है उसके दोस्त का, एक बंगला को यहाँ पे ले लेते हैं और बंगले में जो है अपनी शूटिंग तैयारी करते हैं। लेकिन उनको जो है एक बहुत सारी टीम चाहिए थी, अकेले तो वो कर नहीं पाते। फाल्के जी को पैसे की आवश्यकता भी थी, क्योंकि फिल्म बनाना उस समय इंडिया में इतना आसान तो था नहीं, वो भी पहली मूवी। यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आती फाल्के जी को। टीम भी चाहिए थी, एक अच्छी कास्ट भी चाहिए थी, लोग भी चाहिए थे। उस समय साउंड तो थे नहीं, तो उनको केवल बोलने वाले बंदे चाहिए नहीं थे बल्कि एक्टिंग वाले बंदे चाहिए थे। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों से बात करते, पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करते, लेकिन कोई भी इनकी मदद नहीं करता, कोई भी उनको पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। तब ये दिमाग लगाते हैं, ये कहते हैं कि हम जो छोटा सा वीडियो शूट करेंगे अपने घर का, और एक वीडियो शूट करेंगे हम एक पेड़ को उगाने का। तो वहाँ पे एक गमले में एक पेड़ लगाएंगे और उसको जो है उगते हुए जो हम पूरा दिखाएंगे, जिससे लोगों को जो हम पे विश्वास होगा, हो सकता है कि वो हमें पैसे दें। तो ये लोग यही करते हैं, एक गमले में क्या करते हैं, एक छोटा सा पेड़ को लगा देते हैं, और पेड़ को लगाने के बाद जो है वो धीरे धीरे पेड़ में पानी डालते जाते हैं और उसको रिकॉर्ड करते जाते हैं। और यही जो होता है यहाँ के लोगों को दिखाते हैं। जब यहाँ के बहुत सारे लोग इसको देखते हैं तो वो तो वही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था, और ऐसा पहली बार उन्होंने देखा है। तो ये देख के लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है, उनको लगता है कि भाई इसके साथ जो है काम करना चाहिए। तो कुछ लोग तो वहाँ पे चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत खुश होते हैं, कहते हैं भाई हम आपके साथ सपोर्ट करेंगे। और वो लोग क्या करते हैं, कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं, 20-25 हज़ार रुपए, और इनको दे देते हैं, कहते हैं आप फिल्म बनाओ, हम आपके साथ हैं, हमसे जो भी होगा हम आपकी मदद करेंगे। अब फाल्के जी क्या करते हैं, यहाँ पर उनको पैसे भी मिल गए हैं और उनके पास नॉलेज भी पूरा है। अब उनको एक अच्छी सी कास्ट चाहिए, एक अच्छे से बंदे चाहिए जो इसमें काम कर सके। तो वह क्या करते हैं, पेपर में इश्तेहार डाल देते हैं कि भाई हमें जो है फिल्म के लिए काम की चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन ये एक भी लोग इनके काम के नहीं थे, तो गाँव वाले थे, मजदूर थे, ये एक्टिंग वगैरह इनसे आती नहीं थी। लेकिन फिर भी फाल्के जी हारते नहीं है, वह ढूंढते रहते हैं। अब धीरे धीरे जो है उनका एक बंदा मिलता है, फिर 2 बंदे मिलते हैं, ऐसे कर करके जो है उनको धीरे धीरे 3-4 ऐसे करके उनकी बहुत सारी टीम जो है इकट्ठी हो जाती है। लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ लड़के ही लड़के थे, क्योंकि उस समय जो है किसी भी लड़की को फिल्म और इन सब स्टेज में काम करने की आज्ञा नहीं थी। वो कोई भी लड़की जो है वहाँ पे काम करती ही नहीं थी, लेकिन इनको तो भाई वही बंदा चाहिए था। ठीक है, करते हैं कि अपनी फिल्म तो शुरू कर देते हैं, लेकिन जो रानी का रोल रहता है उसके लिए लड़की को ढूंढना भी शुरू कर देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, इनको पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, लोगों को समझाया जाता है, उनको जो है एक्टिंग करना सिखाया जाता है। क्योंकि यहाँ पे बोलना नहीं था, क्योंकि साउंड तो उस समय चलते थे नहीं, ना ही वॉइस के कोई ऐसा इंतजाम था। तो ये क्या करते हैं, अपनी सबको समझाते हैं, सिखाते हैं और लड़की को ढूंढना शुरू कर देते हैं। काफ़ी ढूंढने के बाद उनको लड़की नहीं मिलती है, ये काफ़ी मेहनत करते हैं। एक रेड लाइट एरिया में जाते हैं, तो वहाँ पे एक लड़की के बारे में उनको पता चलता है, तो ये उससे मिलने भी जाते हैं। तो वो लड़की जो होती है खुश हो जाती है, उस बात से तैयार भी आती है कि मैं जो हूँ आपके साथ चलूंगी। अब यहाँ पे इनको बहुत खुशी होती है, तो उस लड़की को लेके आ जाते हैं। उस लड़की को लेके आते हैं, उसको काम सिखा ही रहे थे, लेकिन ये किस्मत खराब थी। यहाँ पे इनकी जो एक मोहल्ले वाला बंदा था उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे यार एक लड़की को लेके आए थे सारे मोहल्ले वालों के बीच, तो ये क्या करता है, उसको वहाँ से ले जाता है। अब फाल्के जी की समस्या फिर बढ़ गई यार कि बेचारे करें तो करें क्या। तो वो क्या करते हैं, लड़कों को भी लड़की बनाएंगे, क्योंकि बहुत दुखी होते हैं वो। सामने उसको एक बंदा मिलता है, तो उसी को जो लगता है कि उसको एक्टिंग कर लेगा लड़की की, उसी को लड़की बनाएंगे। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इनको एक लड़की जो है वो तो मिल नहीं रही थी, तो लड़के को ही लड़की बनाना पड़ेगा। तो ऐसे ही होता भी है। अब यहाँ पे फाल्के जी जो है अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, कहानी को जो है स्टार्ट करते हैं, सबको अच्छे समझाते हैं कि उनको चेहरे से एक्सप्रेशन देना है, उनको अपने जो है हाथ पैर के भाव से जो है एक्टिंग को सिखाना है, किसी को मुंह नहीं चलाना है, केवल एक्सप्रेशन देना है और केवल हाथ पैर की जो एक्शन से ही जो है लोगों को सब सिखाना है।
अब यहाँ पे मूवी की स्टार्टिंग होती है। यहाँ पे जो है राजा हरिश्चंद्र की कहानी स्टार्ट होती है। सबको एक एक को जो है कहानी के बारे में समझाया जाता है, कहानी के बारे में पढ़ाया जाता है, उनको सिखाया जाता है कि कैसे जो है एक्टिंग करनी है। जब उनको बोला जाए तब तुम एक्टिंग शुरू करना, जब बंद कर दिया जाए तब तुम एक्टिंग बंद कर देना। अब यहीं पे सब चालू होता है। फाल्के जी जो है अपनी मेहनत के साथ जो है अपनी लगन के साथ जो काम को कर रहे थे, और यहाँ पे जो है उनको बहुत मेहनत के साथ जो होती है उन लोगों को समझा पाते, सिखा पाते हैं। और यहाँ पे जो है थोड़ी थोड़ी करके जो है उनकी मूवी जो है धीरे धीरे बनने लगी। उन्होंने जो कास्टिंग जो है बढ़ाने लगे, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है उनके साथ आके जुड़ गए, और काफ़ी सारे लोग जो है उनकी मदद भी करने लगे। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग जो है फिल्म छोड़ के जाने भी लगे, क्योंकि यहाँ पे जो है उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस फिल्म में पैसे मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे फाल्के जी के बारे में, इस काम के बारे में हर कोई नहीं जानता था, और यहाँ ही जो है मूवी के बारे में कभी किसी ने सुना था। यहाँ पे काफ़ी लोग छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वह उनके परिवार को ये काम अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन फाल्के जी का जुनून जो था वो कोई छोटा मोटा नहीं था, वह तो अपने काम में बिल्कुल लगन से लगे थे, और वहाँ पे जो है हर दिन जो है एक नई शूटिंग तैयारी कर रहे थे, और वहाँ मूवी को बढ़ाते बढ़ाते जो काफ़ी ज़्यादा शूट कर चुके थे। अब मूवी जो होती है उनको जो बाहर भी जाना था आउटडोर के लिए, तो वह अपनी टीम को पूरी की पूरी टीम को लेके बाहर चले जाते हैं, और वहाँ पे बाहर की शूटिंग चालू कर देते हैं। लेकिन बाहर जब जाते हैं तो पुलिस वाला उनको पकड़ लेता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो इतने सारी जो अजीब अजीब टाइप के जो लोग हैं, इसके कपड़े पहने हैं, हथियार लिए हुए हैं, तो उनको लगता है चोरी वगैरह के लिए आए होंगे ये लोग। लेकिन तब फाल्के जी उनको समझाते हैं वहीं पे कि भाई हम लोग जो है फिल्म बनाना चाहते हैं, एक नाटक पूरा रिकॉर्ड करना चाहते हैं। उसको दिखाते भी वहाँ पे करके पुलिस वाले को, तब पुलिस वाले की समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पे फिल्म के बारे में पहले कोई नहीं जानता था। ये तो उनके लिए एक अजूबा टाइप का था कि सब क्या बना रहे हो, क्या दिखा रहे हो। और पुलिस वाला उनको छोड़ देता है, ये बाहर आते हैं, बस फिल्म की शूटिंग शुरू करते हैं आगे की। यहाँ पे जो है बाहर की पूरी जो आउटडोर की शूटिंग होती है वो कर लेते हैं। शूटिंग करने के बाद जो होता है यहाँ पे पूरी जो मूवी उनकी होती है कंप्लीट हो जाती है। अब मूवी तो कंप्लीट हो गई है, काम बचा है लेकिन बहुत सारा, क्योंकि अभी भी जो है एडिटिंग बाकी है, और एडिटिंग के बाद ही जो है ये मूवी कैसी बनेगी पहले फाल्के जी खुद अकेले देखेंगे। जब अकेले पूरी मूवी देख लेंगे तभी लोगों को बताएंगे। एडिटिंग करने के बाद जो है फाल्के जी सबको बताते हैं कि मूवी जो होती है एक नंबर बनी है, बहुत अच्छी बनी है, और ये सुन के उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अब ये थिएटर में लगती है, जब थिएटर में लगती है तो पहले दिन तो कोई भी नहीं आता है, क्योंकि फिल्मों के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। कुछ अंग्रेज लोग आते हैं, वो फिल्म को देखते हैं, उनको अच्छी लगती है, वो चले जाते हैं। फाल्के जी जो होते हैं बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं कि अभी तक कोई नहीं आया, तो वो अपने दोस्तों के साथ मिलके फिर से इसका प्रचार करते हैं। जो प्रिंटिंग प्रेस में दोस्त इसका था उससे पर्चे छपवाते हैं, पूरे शहर में पर्चे को बांटते हैं। पर्चे बांटने के बाद जो पर्चे हर जगह फैल जाते हैं तो धीरे धीरे लोग आने लगते हैं, और जैसे ही लोग आते हैं तो लोगों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ने लगता है, और फाल्के जी की देखते ही देखते बहुत सारे जो लोग होते हैं इसमें इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं, और यहाँ पे मूवी जो है काफ़ी चलने लगती है। अब फाल्के जी एक के बाद एक दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे अलग अलग थिएटर वो खोल चुके थे। भारत में कई जगह जो है उनके थिएटर खुले, और मूवी जो है हाउसफुल जाने लगी, और मूवी बहुत अच्छी बनने लगी। और फाल्के जी क्या करने लगे, एक के बाद दूसरी मूवी, तीसरी मूवी, ऐसे कर करके उन्होंने बहुत सारे मूवी बनाने लगे। अब यहाँ पे फाल्के जी का बहुत ज़्यादा नाम हो चुका था, और उन्होंने जो है भारत में एक नई शुरुआत कर दी थी। भारत की इंडस्ट्री में जो है अब एक नई जो है शुरुआत का सूरज उग चुका था, और यहाँ पे फिल्मों का चलन बहुत ज़्यादा होने लगा था। तभी वहाँ पे इंग्लैंड से उनको खबर आती है कि इंग्लैंड में उनको सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है। तो फाल्के जी जो होते हैं इंग्लैंड जाते हैं। जब इंग्लैंड में उनकी पिक्चरें दिखाई जाती हैं तो इंग्लैंड वाले भी काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की फिल्म मूवी उन्होंने पहली बार देखी थी, तो यहाँ पे उनको बहुत अच्छा लगता है। फाल्के जी को काफ़ी सारा सम्मान दिया जाता है, उन्हें बहुत सारी जो है शुभकामनाएं दी जाती है, इनाम दिया जाता है। वहाँ का डायरेक्टर जो होता है उनसे कहता है कि आप जो है हमारे साथ काम करने लगो, हम आपको बहुत बहुत सारा पैसा देंगे। लेकिन फाल्के जी जानते थे कि भारत में जो है पिक्चरों का एक बहुत ही ज़्यादा सुनहरा जो है मौका है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा भविष्य भारत में। तो वह क्या करते हैं, उनके पैसों को कहते हैं हम नहीं तो आपसे नहीं ले पाएंगे, और ना ही जो है हम यहाँ पे काम कर पाएंगे, हमें तो इंडिया में ही काम करना है। अब फाल्के जी जो होते हैं इंडिया पे आ जाते हैं, और इंडिया में 100 से ज़्यादा उन्होंने फिल्म बनाई है, और बहुत सारी फिल्म उनकी सुपर हिट हुई हैं। और यहाँ पे फाल्के जी के द्वारा ही आज जो इतना बड़ा बॉलीवुड चलने लगा है। जब फाल्के जी आ रहे थे तभी उसे एक और जो मूवी का जो अगला दिखाई देता है वो जी शकुंतला। अब फाल्के जी समझ जाते हैं कि हमें जो है शकुंतला पे काम करना है। अब यहाँ पे उनकी अगली फिल्में तैयार हो जाती है, और ऐसे एक एक करके जो फाल्के जी की 100 फिल्में जो होती है अब तक हम देख चुके हैं, जो आ चुकी हैं। और यहाँ पे बहुत ही शानदार इन्होंने भविष्य जो है भारत को दिया है। तो गाइस ये मूवी जो होती है यहीं ख़त्म हो जाती है। ये फाल्के जी के पूरे जीवन की मूवी है, जो कैसे उन्होंने जो है फिल्म को शुरू किया हुआ है, और ये जो एक मराठी मूवी है। तो गाइस अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।